हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीधे टॉपिक के अंदर जाएंगे कि कैंडल चार्ट्स जो आप देखते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। कैंडल चार्ट्स की करोड़ों हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं कि कैंडल होती है, ये इसकी बॉडी होती है, इसका हाई होता है, इसका लो होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन एग्जैक्टली कैंडल चार्ट्स जब बन रहा होता है ये प्राइस के साथ बन रहा होता है और ये छाप छोड़ के जा रहा है एक ह्यूमन बिहेवियर की। मार्केट में सिर्फ दो लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट है, स्टॉक्स की मार्केट है, इंडाइसेस हैं, करेंसी पेयर है, कमोडिटीज हैं, यू नेम इट। कैंडल चार्ट्स आर इन एवरी चार्ट। ग्राफ चार्ट्स भी होते हैं, हैंकनाशी कैंडल्स भी होती हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, रैंको कैंडल भी होती है। मैं हर चीज़ से गुजर चुका हूँ, कैंडल्स डिफरेंट किस्म की, लेकिन आज स्पेसिफिकली बताएंगे कि कैंडल चार्ट्स को रीड आउट करना सिर्फ हाई लो ओपन क्लोज नहीं होता। बेसिकली ये कैंडल चार्ट्स जिस तरह के मैंने कहा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफ अ बायर और अ सेलर। और रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल। और यहाँ पे मैं बात करूंगा एल्बर्ट लाज़्लो बराबाशी। ये एक हंगेरियन डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट है फिजिक्स के, और बड़ी बड़ी कंपनीज के ये कंसल्टेंट हैं। इनका मानना ये है कि ह्यूमन बिहेवियर इज 90 to 93% प्रेडिक्टेबल। पहले मैं भी समझता था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कैंडल चार्ट्स बायर और सेलर ही हैं, ऑब्वियसली मार्केट में दो लोग होते हैं और वो ह्यूमंस हैं, और फिर हमने तशखीस की कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आम लाइफ में। अगर एक छोटा बच्चा है, वो जा रहा है इलेक्ट्रिक सॉकेट की तरफ, ही इज जस्ट 1 years of age। उसकी माँ जब उसको देख रही है, वो प्रेडिक्ट कर रही है कि सॉकेट के पास जा रहा है तो अपनी फिंगर्स सॉकेट के अंदर देगा और उसको बचा लेती है। प्रेडिक्ट कर लिया उसने। आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी है, उससे आगे एक और गाड़ी है, आपको दोनों गाड़ियां नजर आ रही हैं। आपसे अगली गाड़ी अगर ब्रेक लगाती है तो आपसे जो अगली गाड़ी है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये ब्रेक लगाएगा। जब ह्यूमन प्रेडिक्शन सही नहीं रहती, अगर हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस सेंस ही ना हो, क्रैश। तो यहां से फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट, बॉलर ने 2 यॉर्कर दे दिए या 2 बाउंसर दे दिए, तो वो हर बॉल बाउंसर नहीं देगा। इसी प्रेडिक्शन के ऊपर आपने अक्सर नोट किया होगा कि मैच चल रहा होता है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी साइंस है, लेकिन कुछ कोचेस कुछ लिख रहे होते हैं। व्हाट आर दे राइटिंग? दे आर राइटिंग द वीक पॉइंट्स ऑफ अ बॉलर और अ बैट्समैन, और वो एक एआई एल्गोरिदम के अंदर जाता है कि ये बॉलर या बैट्समैन का वीक एरिया ये है। तो नेक्स्ट बॉल जब आती है, प्रिडिक्ट कर पाता है बैट्समैन सही, देन दे हिट अ 6। हमारी लाइफ घिरी पड़ी है प्रिडिक्शन से। तो जब एक डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल, और हमने कुछ ऐसी आम लाइफ की एग्जांपल्स भी देखी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कैफे में बैठे हुए हैं और एक रैंडम पर्सन आपके पास आता है और आपको कस के चिमाट लगा देता है, सो क्या वो बंदा या जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो आप भी खड़े हो जाएंगे, झंझोड़ेंगे, उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। तो ये बिहेवियर क्या होने वाला है ह्यूमंस, हम जो साथ एक सोसाइटी में रहते हैं, दैट इज प्रेडिक्टेबल। एल्बर्ट की स्टडी कोई आम स्टडी नहीं है, ये नेटवर्क साइंटिस्ट हैं और इस तरह की ह्यूमन प्रेडिक्शन ये प्रेडिक्ट करते हैं एल्गोरिदम्स के अंदर। अब अगर बात की जाए बैक टू कैंडल चार्ट्स की, जो चार्ट्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ह्यूमन बिहेवियर है, तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेडिक्टेबल है। आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में देखा होगा कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, ये पिन बार है, ये डॉजी है। ये नाम कहाँ से आए हैं? These candles were firstly made by a rice trader 300-400 years ago from this date. और आज भी वही कैंडल्स बन रही हैं। कैंडल्स बनने की फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इतना किया है कि जो ये कैंडल चार्ट प्रिंट होता था पहले स्टॉक ब्रोकरेज में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, एग्जैक्टली वो अब कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका है। 300 साल से कैंडल बनने के फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि कैंडल जो ब्रेकआउट दे देते हैं जी, 50 EMA से ऊपर चला गया, स्टोकेस्टिक ये कह रहा है, RSI ये कह रहा है, बोलिंजर बैंड्स ये कह रहे हैं, कैल्कुलेटर चैनल्स एक इंडिकेटर वो ये कह रहा है, VWAP ये कह रहा है, एंकर्ड VWAP ये कह रहा है। आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग। आई एम समवन हु माई सेल्फ कोडेड
the bots myself on CTrader, Expert Advisors, and the big softwares which are being used in America, जैसे कि Thinkorswim है, वहाँ पे Quantower है, DAS है और CQG है, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। अगर इस चीज़ को आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, इवेंचुअली यू विल नॉट मेक मनी। जितना कम आप जानेंगे ट्रेडिंग में, उतना ज्यादा आप क्लोज हैं प्रॉफिट बनाने के। कैंडल चार्ट के पैटर्न्स, डॉजी, इनगल्फिंग और ये पिन बार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, दिस इज नॉट द पैटर्न विच यू गाइज नीड टू ट्रेड। ये जो कैंडल बन रही है और अपनी छाप छोड़ के जा रही है, वो हमें बताती है कि एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, एक सर्टेन प्राइस लेवल के ऊपर प्राइस जब जाती है तो ह्यूमंस क्या बिहेव करते हैं। इसी बिहेवियर को हमने सीख के अपने चार्ट्स में अप्लाई करना है। मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, they don't work. In fact, when you are making a decision to go into a trade, ये आपको और कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अपने चार्ट्स को क्लीन रखें। जब आपको पता चल गया है कि बायर्स और सेलर और ये ह्यूमन बिहेवियर है, तो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना मैं नहीं कह रहा, एक डाटा नेटवर्क साइंटिस्ट कह रहा है। तो दैट मीन्स आई कैन प्रेडिक्ट द प्राइस। और जब प्राइस प्रेडिक्ट आपने सही कर ली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देन इट कम्स आप कितनी लेवरेज यूज कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी लॉट ले रहे हैं, आपका बैलेंस क्या है, देन दोज थिंग्स कम नेक्स्ट। बट प्रेडिक्शन ऑफ द प्राइस इज पॉसिबल। जस्ट वाइप एंड क्लीन ऑल ऑफ योर चार्ट्स, डू नॉट यूज एनी सिग्नल ग्रुप्स। ये आपके सबकॉन्शियस के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें नॉलेज उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में अभी नए नए उतर रहे हैं।